अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कभी ये ख्याल आया है कि इस इतनी बड़ी कायनात में हमारी अपनी जिंदगी में क्या कोई भी ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को गहरी सोच में डाल देता है। तो आइए आज मिलकर इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या कुछ भी मुस्तकिल है? हमारी अपनी सांसों से लेकर आसमान पर चमकते हुए सितारों तक, क्या कोई भी चीज़ ऐसी है जो फना ना हो? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाता है जिससे बचना सच पूछे तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा, तो अपना ये सफ़र हम साइंस की दुनिया से शुरू करते हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज की जदीद साइंस भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि ये पूरी कायनात अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद एक दिन ख़त्म हो जाएगी। साइंसदान ये मानते हैं कि हमारी कायनात का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ, जिसे वो बिग बैंग कहते हैं। और देखें, मंतिक का एक सीधा सा उसूल है, जिस चीज़ की कोई शुरुआत हो उसका कोई इख्तिताम भी ज़रूर होता है। तो एक तयशुदा आगाज एक तयशुदा अंजाम की तरफ इशारा करता है ना? और बात सिर्फ बिग बैंग पर ही ख़त्म नहीं होती। फिज़िक्स का एक बहुत बुनियादी कानून है, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून। अब ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि कायनात में हर चीज़ वक्त के साथ तरतीब से बेतरतीबी की तरफ जाती है। तवानाई फैलती है, चीज़ें बिखरती हैं और ज़वाल की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे चाय का एक गर्म कप हमेशा ठंडा ही होता है, कभी खुद ब खुद मज़ीद गर्म नहीं होता। तो ये कानून एक तरह से कायनात के लाजमी अंजाम का साइंसी सबूत है। अगर इस कायनाती हकीकत को और करीब से देखना हो तो कहीं दूर क्यों जाएं, अपने सूरज को ही देख लें। साइंसदानों का अंदाजा है कि तकरीबन 5 अरब सालों में हमारे सूरज का सारा ईंधन जल जाएगा और फिर ये फैलकर हमारी ज़मीन को भी निगल लेगा। ये एक बहुत वाज़े याद दहानी है कि हमारा ये घर, ये सैयारा हमेशा के लिए नहीं है। चले कायनात की बड़ी बड़ी बातों से अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ आते हैं। फना का ये असूल सिर्फ सितारों और कहकशाओं पर नहीं लगता, बल्कि इसकी निशानियां तो हमें अपने चारों तरफ हर लम्हे नजर आती हैं। आप फितरत को देखें या इंसानी ज़िंदगी को, दोनों एक ही असूल पर चल रहे हैं। बहार के बाद ख़ज़ां आती ही आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा मुक़द्दर है। हर तुलू होने वाला सूरज आखिरकार डूब जाता है। ये एक मुसलसल चक्कर है जो हमें बार बार एक ही सदक से खाता है, आगाज, उरूज और फिर जवाल। अरे कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्या है? हमारा हर दिन इसी उसूल की जिंदा मिसाल है। सुबह का सूरज आगाज़ है, दोपहर इसका उरूज है, शाम जवाल है और रात उस दिन का अख्तिताम। ये एक सादा सी मगर कितनी गहरी याद दहानी है कि हर दौर, हर लम्हा, हर चीज़ अपने अंजाम की तरफ ही बढ़ रही है। तो साइंस हमें बता रही है कि कायनात ख़त्म हो जाएगी, फितरत हमें हर रोज़ दिखा रही है कि हर चीज़ का इख्तिताम है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? इस हतमी क्यों का जवाब हमें वही इलाही से मिलता है, जो इस हकीकत की असल वजह हमारे सामने खोल कर रख देती है। कुरान मजीद इस हकीकत का बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ऐलान करता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी, यानी इस जमीन पर जो कोई भी है, जो कुछ भी है, सबको मिट जाना है। ये एक ऐसा कानून है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। और ये उसूल अगली आयत में मज़ीद वाज़े हो जाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, यानी हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई कि हमेशा रहने वाली अबदी ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है और बाकी हर शय, हर मखलूक आर्जी है। अच्छा, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये ज़िंदगी इतनी ही आर्जी है तो फिर इसका मकसद क्या है? इसे बनाया क्यों गया? कुरान इसका जवाब भी देता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया ताकि वो हमें आज़माएं कि हम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। यानी ये दुनिया कोई आरामगाह नहीं, बल्कि ये तो एक इम्तिहान गाह है, एक टेस्टिंग ग्राउंड। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत भरी नसीहत हमें बताती है कि इस इम्तिहान गाह में रहना कैसे है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो। और मुसाफिर क्या करता है? वो कभी भी अपनी आर्जी क़यामगाह से दिल नहीं लगाता,
اس کا سامان بہت مختصر ہوتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ اپنی اصل منزل پر ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا صرف ایک عارضی پڑاؤ ہے، ایک اسٹیشن ہے، تو پھر انسان کا اصل سفر کیا ہے؟ یہاں سے روح کے اس عظیم سفر کا تصور شروع ہوتا ہے جو ہمارے اس جسمانی وجود سے کہیں زیادہ بڑا اور لمبا ہے۔ روح کا یہ سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، پھر ماں کے رحم میں آیا، اور اس کے بعد یہ دنیا جو اس سفر کا صرف تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ ہے، اور آخر میں یوم قیامت جہاں ہماری ابدی منزل کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہماری یہ پوری زندگی اس لمبے سفر کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کبھی منطقی طور پر سوچا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کی فطرت میں دائمی خوشی، کامل انصاف اور لامحدود سکون کی تلاش ہے۔ یہ ایسی خواہشات ہیں جو اس فانی نامکمل دنیا میں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عادل خالق ہمارے اندر ایسی پیاس پیدا کرے اور پھر اسے بجھانے کا کوئی سامان ہی نہ کرے؟ نہیں، آخرت ہی وہ جگہ ہے جہاں ان تمام خواہشات کی حقیقی تکمیل ہوگی۔ تو آئیے اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ سائنسی ثبوت، فطرت کے مشاہدات اور وحی الہی، یہ سب مل کر ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کی ایک بالکل واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ موازنہ سمجھیں کہ پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ دنیا ایک سفر ہے جبکہ آخرت منزل ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے تو آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے جبکہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی حقیقت آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر اصل دانش مندی کیا ہے؟ حقیقی عقل مند کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کی عارضی چمک دمک میں کھو نہ جائے بلکہ اپنا احتساب کرتا رہے اور اپنی اصل منزل یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری اور سب سے اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اپنی اصل اور ہمیشہ رہنے والی منزل کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر ان باتوں نے آپ کے دل پر کوئی اثر کیا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی گہری حقیقتوں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔